हे कोडर्स, पिछले वीडियो में हमने लूप देखा था, फोर लूप और वाइल लूप। तो इस वीडियो में भी हम लोग लूप ही देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे डू वाइल और आपका स्विच देखेंगे और फॉर ईच लूप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर्वर हमारा स्टार्ट है अपाची। इसके बाद अपना जो टेक्स्ट एडिटर है वो हम खोल लेंगे। टेक्स्ट एडिटर खोलने के बाद तो हम पहले ये सारा कुछ हटा देते हैं। देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग डू वाइल लूप देख लेते हैं। डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स है बस वाइल लूप से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या करते हैं कि डू लिखते हैं। सबसे पहले हम PHP का जो स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है वो लिख लेते हैं। PHP तो यहाँ पे लिखेंगे डू, कर्ली ब्रैकेट में वो खोलेंगे, उसमें लिख लेंगे इको डॉलर की एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसमें लिखते हैं डॉलर के इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं इसको और इंक्रीमेंट कर देते हैं डॉलर के प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे कंडीशन डालते हैं। कंडीशन डालने का इसमें यह तरीका होता है कि यहाँ लिखेंगे वाइल लिखेंगे डॉलर के लेस देन 10। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें हम कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और ब्राउज़र में चल जाएंगे। ब्राउज़र में जाने के बाद लिखेंगे लोकल होस्ट, अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट और फिर index.php जो हमारा फाइल का नाम है, एंटर करेंगे। तो डू वाइल लूप में हमको क्या प्रिंट करके मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल फोर लूप और वाइल लूप की तरह। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर हम ये तो हो गया, तो अगर इसको अगर 9 लिख के देखते हैं, 9 कंट्रोल करके सेव करेंगे 9 करके, तो यहाँ पे एक बार लूप चलना चाहिए, जो कि एक बार लूप चल रहा है, बहुत सही है। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक हो गया। लेकिन अगर इसको अगर हम 10 कर देंगे, यहाँ पे हमने कंडीशन दिया हुआ है कि डॉलर के 10 से कम होना चाहिए, तो यहाँ तो लूप चलना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें इसका ये डिमेरिट है कि यहाँ पे लूप चलेगा। एक बार लूप चल गया, क्यों चला? इसलिए चला क्योंकि इसमें कंडीशन जो है उसको पहले तो एक बार लूप चल गया, यहाँ तक डू पढ़ा, यहाँ पे इको प्रिंट कर दिया, वो प्रिंट करने के बाद आया इंक्रीमेंट कर लिया, पर बाद में पता चला कि अच्छा अरे यहाँ तो वैल्यू तो 10 से कम होनी चाहिए, उसके बाद उसका वो ब्रेक हो गया। तो बस इसमें यही डिमेरिट है, मतलब कि फोर लूप और वाइल लूप से डिफरेंस यही है डू वाइल में कि वो एक बार एक्स्ट्रा चलेगा। है, तो अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। इसको डू वाइल को हटा के अब हम लोग देख लेते हैं स्टेप। इसमें एक नंबर लेते हैं, डॉलर नंबर इज इक्वल टू ले लेते हैं 19, लिखेंगे स्विच लिखेंगे तो हमारा वेरिएबल में लिख लेंगे डॉलर नंबर। अगर स्ट्रिंग होगा तो अगर वैल्यू जो हमारा जो भी नंबर का जो वैल्यू होगा वो स्ट्रिंग होगा तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। अगर स्ट्रिंग नहीं तो सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे केस लिख सकते हैं 18 को इवन नंबर। ठीक है, एक हो गया ये केस, और फिर इसको वापस हम ये कर सकते हैं 18 हो गया। अब जाके इसको 19 कर लेते हैं, तो उसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं और नंबर।
और डिफ़ॉल्ट केस में हम इसको प्रिंट करा सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, को नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो ये जाएगा चेक करेगा कि नंबर में क्या है 19 है, तो 19 को देखेगा कोई केस 19 से है क्या, देखेगा हाँ 19 है, तो उसमें चेक करेगा कि अच्छा है, ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद ब्रेक कर जाएगा। तो उसको तो सेव कर लिया हमने, सेव करने के बाद इसको हम जाएंगे चेक कर लेते हैं वहाँ पे, पेज रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जैसे आ रहा है प्रिंट आ रहा है ऑड नंबर। इसको हटा लेते हैं, स्विच। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को अगर हम लोग लिखेंगे 18 लिखेंगे तो क्या प्रिंट करके आ रहा है, प्रिंट करके आएगा इवन नंबर। और इसके अलावा कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 15 ले लेते हैं 15। तो यहाँ पे ना तो कोई केस 15 का है ना ये वाला केस 15 का है, ना ये वाला केस 15 का है, तो सीधा ये जंप करके चल जाएगा डिफॉल्ट केस में और हमको प्रिंट करके देगा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये केस है और स्विच में ऐसे काम करता है सिंपल। हाँ, इसको इसका एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि तो हो गया आपका जाके ये केस हो गया, यहाँ लिख सकते हैं $d इज इक्वल टू $d इज इक्वल टू ले लेंगे यहाँ पे डेट फंक्शन ले लेते हैं, डेट पैरेंथेसिस l सेमीकोलन और यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे $d ले लिए वेरिएबल। यहाँ पे कह सकते हैं कि अब जैसे कि यहाँ पे हमारा केस आने वाला है ये, तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ले लेंगे, इसमें लिखेंगे फ्राइडे, तो फ्राइडे में लिखेंगे वीकेंड इज कमिंग, वीकेंड इज कमिंग, ये हो गया। फिर यहाँ पे लिख लेंगे सैटरडे, टुडे इज हॉलीडे, ये हो गया। और एक और कर लेते हैं इसके लिए, संडे कर लेते हैं, संडे टुडे इज हॉलीडे। और डिफॉल्ट में लिख लेते हैं वर्किंग डे, वर्किंग डे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो वीकेंड इज कमिंग हो गया, टुडे इज हॉलीडे, तो आज देख लेते हैं आज क्या है, आज है मंडे। तो प्रिंट करके आना चाहिए क्या हमें, वर्किंग डे प्रिंट करके आना चाहिए। तो इसको जाएंगे पेज रिफ्रेश करेंगे तो आया वर्किंग डे करके, क्योंकि आज मंडे है। तो इसी तरीके से स्विच काम करता है। तो स्विच भी हम लोग देख लिया है, इसको पूरा हटा देते हैं। हटाने के बाद हमारा बच गया 4 इंच बच गया। तो सबसे पहले एक एरे ले लेंगे, तो एरे ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं डेटा, $data इज इक्वल टू $data में ले लेंगे क्या ले ले, फ्रूट्स का नाम ले लेते हैं, फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो,
बनाना बनाना और हो जाएगा आपका गुआवा। गुआवा 4 फ्रूट्स का नाम ले लिया हम लोगों ने, एरे में सेव करा दिया इसको। नेक्स्ट जाएंगे तो फॉर ईच का जो फॉर्मेट होता है वो होता है फॉर ईच। यहाँ पे आ गया फॉर ईच। तो फॉर ईच में क्या होता है ना कि डॉलर डेटा लिख लेंगे, डॉलर डेटा, इसको हटा के इसको लिख लेते हैं डॉलर डेटा एज फ्रूट। तो डॉलर डेटा एज फ्रूट लिख लिया। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे कि इको करो टुडे आई हैड फ्रूट का नाम लिख देते हैं डॉट डॉलर फ्रूट इन माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है फॉर ईच। तो इसमें कितना बार लूप चलेगा हमारा, तो 3 4 बार लूप के बाद चलेगा। तो कंट्रोल एस करके सेव करके हम प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं फॉर ईच कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, सेव करके देखते हैं। एक चीज और इसमें कर देते हैं कि थोड़ा पता चले बिया। So today I had apple in my breakfast. Today I had mango in my breakfast. Today I had banana in my breakfast. Today I had guava in my breakfast. तो 4 हम एरे में 4 था, इसमें एक और ऐड करके देखते हैं कि क्या होता है। इसमें एक ऐड कर देते हैं लीची, ग्रेप्स ऐड कर देते हैं ग्रेप्स। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि एक और आ गया टुडे आई हैड ग्रेप्स इन माय ब्रेकफास्ट। तो फॉर ईच ऐसे काम करता है। तो हमने लूप में क्या क्या देख लिया, हमने लूप में देख लिया फॉर लूप देख लिया, व्हाइल लूप देख लिया, डू व्हाइल देख लिया और फॉर ईच देख लिया, स्विच का केस भी देख लिया कि स्विच कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।